कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो साइंस का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 नंबर तक आने वाले हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो करके बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले ये है कि आप लोग को क्या करना है कि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करना है कि नोट कर लेगा और याद कर लोगे। ठीक है, याद करोगे तभी होगा, बिना याद कर ले तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए याद कर लेना है। कर लोगे ना? ठीक है जी, कर लेना। ठीक है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हो, तो पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्या? हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि पुष्प का कौन सा भाग परागण भाग परागकण बनाता है, यानी पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? कौन सा भाग बनाता है? तो ऑप्शन देख रहे हो, बाय, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, या कौन इसमें से? तब पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर कौन हो जाएगा? पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर देखते हो, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? तो शुक्राणु जो होता है सब पुरुष में पाया जाता है ना। तो पुरुष में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। और लड़कियों में तो पता है आप लोग क्या पाया जाता है? तो हमारे में कहाँ पाया जाता है? तो वृषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिंग लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री में, पुरुष में, किस में? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्त्री। क्या हो जाएगा? स्त्री। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वो है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है तो क्या बनता है? तो फल बनता है। तो पुष्प का जो भाग हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम्म अगला क्वेश्चन ये है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन विधि के द्वारा होता है। कहाँ होता है? अमीबा में, में एस्पाइरो गाइरल में होता है, या फाइलम में होता है। तो किसमें होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें से? शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, और क्या है? डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा? तो शुक्र वाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भी आया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में जो होता है आखिरकार क्या होता है? तो प्लेनेरिया में जो होता है से पूर्ण रुधिराना होता है, मुकुलन होता है, और खंडन होता है, कृत्रिम विधियां होते हैं। तो क्या होता है? तो यहाँ पे मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन। मुकुलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? यही ना क्वेश्चन, कि मानव जनन अंग जो है से किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? जनन अंग जैसे पुरुष में होता है, स्त्री में जनन अंग होता है, कहता है जवानी चल रहा है ना, ऐसा कुछ है, वही बात कर रहा है। तो किस किस में होता है? कितने उम्र में लगभग हो जाता है मानव जनन अंग? किस आयु में होता है? तो लगभग यहाँ पे 18 वर्ष की आयु में। वैसे तो सिंपल से 14-12 साल की उम्र जब स्टार्ट होता है ना, उसी समय से हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 18 साल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा से ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, मुकुलन द्वारा प्रजनन प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि नर युग्म है ना, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? जब नर युग्म मिलता है और मादा युग्म मिलता है, दोनों के संलग्न को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, निषेचन, अंकुरण, परागण, किन्वंत। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाता है। क्या होता है? निषेचन। कहते हैं ना, मादा और पुरुष दोनों मिलता है, निषेचन होता है, निषेचन का बच्चे का जन्म होता है ना जी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचित जो होता है से कहाँ होता है जी? तो अंडाणु निषेचित होता है सब फ्लियोपन नलिका में। कहाँ होता है? फ्लियोपन नलिका, जैसे होता है ना फ्लियोपन नलिका, वही। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ बाबू रे, अगला क्वेश्चन देखोगे, पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कोष में परागकण होता है। सिंपल से देखेंगे, पराग कोष में क्या होता है? तो परागकण होता है। पराग कोष में क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन, निम्न में से कौन मानव में, कोई ना कह रहा है, निम्न में से कौन मानव मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन इसमें से नहीं हो जाएगा? तो शुक्र वाहिका, इस तो पुरुष का है, मादा का नहीं ना है, वही बात बोला है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में पाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, कि नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? यानी कि पुरुष में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है ना, वही बात कर रहा है, पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, लगभग कितने वर्ष की आयु जब होता है हमारा, तो वो स्रावित होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 15 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, और क्या क्या है, 12 से 15 वर्ष। तो यहाँ पे 15 से 18 वर्ष मुख्य रूप से हो सकता है। क्या होगा? 15 से 18 वर्ष होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ना। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मच्छर जो होता है से मादा एनोफ्िलीज मच्छर होता है। ठीक है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के? तो गंगा जल में। कहाँ होता है? तो गंगा जल, गंगा जल के मच्छर। ठीक है जी, चलिए ठीक। अगला अगला सवाल पे देखते हैं, आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो खंडन के द्वारा, कृत्रिम विधि के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा और मुकुलन के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो वही बोल रहा है, तो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हो, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि इसमें से कौन है? तो इसमें बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा ना। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो किस तरह के? तो साफ पानी में। डेंगू वाला जो हो जाएगा तो साफ पानी में हो जाएगा, मलेरिया वाला गंदे पानी। डेंगू वाला ध्यान रखिएगा कि साफ पानी, कहाँ? साफ पानी में ना। चलिए बहुत बढ़िया। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को तो पता है आप लोगों को, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अभी बताएं, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, कि निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो कौन सा है? तो इसमें अगर ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राइकोमोने मोने क्या हो जाएगा? मोनेसिस हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि स्त्रियों में संपन्न मतलब होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब मासिक चक्र, रजोधर्म,
मासिक स्राव भी कहते हैं, पीरियड इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन ये है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो है नर प्रजनन अंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पुंकेसर ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता। क्या हो जाएगा, पपीता, पपीता। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, सॉरी, हम्म, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं, एड्स, मतलब बोलते हैं ना एड्स हो जाता है, या एड्स कब होता है, तो सिंपल सी बात है कि जब जो लोग होता है एक से अधिक पुरुषों के साथ क्या होता है कि संबंध बना, सॉरी सॉरी, हाँ कह सकते हैं, यानी एक से अधिक लोगों के साथ क्या करता है कि संबंध बनाता है, सेक्सुअल संबंध बनाता है, तो क्या होता है कि एड्स हो सकता है, होता ही है, सिंपल सी यही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है, लगभग मासिक चक्र जो होता है जिसको पीरियड कहा जाता है, वो कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। कितना दिनों, तो 28 दिनों, ध्यान रखिएगा कितने दिनों का, 28 दिनों का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा ना, सिफिलिस। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यानी बच्चे का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, गर्भाशय ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो कलिका किसमें निकलती है, तो ऑप्शन देखते हैं, मुकुलन में। किसमें, मुकुलन में। किसमें, तो मुकुलन में, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम्म, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं ना। चलिए इसी के साथ क्या करेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और क्या करिए यहाँ यहीं के साथ विदा लेना चाहेगा, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और क्या करना है कि सारा क्वेश्चन को याद कर लेना, याद कर लोगे तो 2-4 नंबर तो आ ही जाएगा ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।